मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपको शिववास के बारे में बताया था। कल की वीडियो मैंने शिववास की दी थी कि भगवान शिव का वास कब कहाँ कहाँ होता है और पूरा उसका गणित बता करके और ये भी बताया कि कितना कितना शेष रहता है और उन शेष अंकों के आधार पर कौन शुभ है कौन अशुभ है। और उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी कि शिववास कहाँ पर नहीं मानना चाहिए। शिववास का कोई औचित्य नहीं होता। किन किन परिस्थितियों में, किन किन त्योहारों में, किन किन समय पर शिववास नहीं मानना चाहिए। दो की दो वीडियो मैंने आपको कल भेजी है, कल इस पर डाली हैं। आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और हर संशय का निदान घर बैठ करके स्वयं निकालेंगे। ब्राह्मणों को आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा और अपने संशय का निदान स्वयं आप कर लेंगे। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टेड विषय कि भद्रा कब, कहाँ और कैसे पता करें। हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि हम कोई अच्छा कार्य करें, शुभ कार्य घर में करने जा रहे हैं, कोई मांगलिक पूजन हम घर में कर रहे हैं, कोई उत्सव हम घर में कर रहे हैं, तो पहले दिमाग में ये बात आती है कहीं भद्रा तो नहीं है, कहीं भद्रा तो नहीं है। तो इस संशय को दूर करने के लिए आज आपके पास मैं एक बहुत अच्छा विषय बोर्ड के साथ, पूरे चार्ट के साथ आपको दे रहा हूं और हो सके इस विषय को आप इस चार्ट में जो जो लिखा है उसको उतारने की कोशिश करेंगे और उसको हमेशा अपने जीवन में फिर लागू करेंगे, क्योंकि आपको फिर संशय नहीं रहेगा। विषय है भद्रा कब लगती है और कहाँ लगती है और इसका पता हम कैसे करें। तो इसके लिए आपको एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। श्लोक है, स्वर्गे भद्रा शुभ कुर्यात पाताले च धनमागनम मृत्युलोके गतांग भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात पाताले च धनामगनम और मृत्युलोके गतांग भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। ये श्लोक आपके सामने है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या निकलता है? बहुत सरल भाषा का श्लोक है। स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात, स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात। जब भद्रा स्वर्ग में निवास करती है, जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो वो क्या होता है? मनुष्य जनों के लिए शुभ होता है। और पाताले च धनामगनम, और जब पाताल में होती है भद्रा तो उस समय भद्रा का क्या परिणाम होता है कि धन का आगमन होता है। तीसरा है मृत्युलोके गतांग भद्रा, और जब भद्रा मृत्युलोक में होती है तब क्या होता है? सर्व कार्य विनश्यति, कि सारे कार्य बिगड़ जाते हैं या उनमें रुकावटें पैदा हो जाती है। आशा करता हूँ आप इस श्लोक को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस श्लोक के आधार पर ही आप इसका निर्णय निकालेंगे। क्या श्लोक पुनः आपके सामने बोल रहा हूँ, रख रहा हूँ कि स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात पाताले च धनामगनम मृत्युलोके गतांग भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। ये हमारी भद्रा का निवास का फल है। भद्रा की निवास का फल स्वर्ग में शुभ, पाताल में धन का आगमन, मृत्युलोक में कार्य का में नुकसान। ठीक हो गया। अब भद्रा का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी अब इसको समझाने का प्रयास करूंगा। भद्रा क्या है? भद्रा सूर्य जिस राशि में चंद्रमा जिस राशि में गोचर करता है उस राशि के आधार पर भद्रा का निर्णय लिया जाता है। चंद्रमा जिन राशियों में गोचर करता है। अब कैसे? चंद्रमा हमारी 12 राशियां हैं। मैंने आपको राशि भी आपके सामने लिख दी है कि कहीं आपको डाउट न हो। मेष वृष 12 राशियां होती हैं। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां हमारी हो गई।
अब कब कब भद्रा निवास कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए राशि के हिसाब से। चंद्रमा, चंद्रमा जिस राशि में गोचर करता है उस आधार पर भद्रा का निर्णय किया जाता है। इस चीज को आप बहुत भली भांति समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा जिस राशि में गोचर करता है उस राशि पर भद्रा का निर्णय लिया जाता है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग 4-4 राशियों के आधार पर 3 भागों में। पहला मेष वृष मिथुन वृश्चिक, दूसरा पार्ट है कन्या तुला धनु मकर, तीसरा है कर्क सिंह कुंभ मीन। ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर मैंने ये सारी राशियां इस ढंग से लिखने का कारण क्या है कि आप समझ जाएंगे कि अभी भद्रा कहाँ पर है। अभी भद्रा कहाँ पर है। चंद्रमा इस समय हमको बताया चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा है, तो हम उसका सीधे अर्थ निकाल लेंगे कि भद्रा अभी इस स्थान में है, इस जगह पे है। अब इस श्लोक का यहाँ पर इन राशियों पर हम समन्वय करते हैं। स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात्, पाताले च धनामगनम, मृत्युलोके गतांग भद्रा, सर्व कार्य विनश्यति। सर्व कार्य विनश्यति। 12 आपके राशियां लिखी हैं। इन 12 राशियों के आधार पर आपका भद्रा का निर्णय लिया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक श्लोक अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि उस श्लोक के आधार पर फिर ये 12 राशियों में आप कैसे इसको समन्वित करके कैसे इसका निर्णय निकालेंगे। आज की वीडियो में आपको यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए लिहाजा छोटे छोटे टुकड़ों में कम समय में आप अच्छा समझें, इसलिए हर चीज़ का एक एक पार्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा श्लोक के माध्यम से ही बताऊंगा कि किन किन राशियों में भद्रा कहाँ कहाँ पर रहती है। धन्यवाद।